वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न है। ये दोनों को मिलाकर प्रश्न बनाया गया है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है। चलिए बच्चों, तब हम शुरू करते हैं। पहले सवाल में इस कणी का मतलब, जब इसमें कहीं नहीं कुछ लिखा गया है तो इसका मतलब वर्गमूल होता है, जो अंदर कणी बनाई गई है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, तीसरा मूल। तब इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसको लिख देंगे कणी में 3। अब देखिए, जैसे वर्गमूल का मतलब कि डबल, देखिए कई अंक पर दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 अंक पर दशमलव है, तो इसका मतलब 3 अंक पर हो जाएगा। आधा करेंगे तो 64 किसका वर्ग है, 18 64 8 का। 3 अंक पर मतलब 0.008 या 8। बच्चों, बात आपको समझ में आ रही है कैसे हुआ। सिर्फ हम ये 3 अंक पर 6, तो जब इसका वर्गमूल अब 64 का निकालेंगे तो 64 ही आएगा। हम आपको वर्गमूल निकालना पहले बता चुके हैं, उसी अनुसार आप देख लीजिएगा। 64 का वर्ग किसका होता है, 18 64 और 2 शून्य और हो गया। भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों विधियों से हमने आपको वर्गमूल निकालना बताए हैं। अब देखिए इसका क्या निकालना है, घनमूल। तो अब ये 8 है, 8 का घन करेंगे गुणनखंड विधि से, तो 2 दूना के 4 दूना के 8। तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आ जाएगा 0.2। 0.2 जब घन निकालेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0.2। अगला प्रश्न है बच्चों, कणी में 3, उसके भीतर अंडर रूट फिर कणी है, इसमें है 0.00729 का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो इसमें हम वर्गमूल जब निकालेंगे तो बच्चों इस बात का ध्यान दीजिए कि पहले ये अंदर वाली कणी का हम गुणनखंड करेंगे, उसके बाद बाहर वाली कणी का गुणनखंड करेंगे। तो इसको सर्वप्रथम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये किसका 729 किसका वर्ग है, 729 किसका वर्ग है, आप लोग निकाल के बताइए। थोड़ा सा 1 सेकेंड का हम समय देते हैं, आप लोग को याद होगा तुरंत बताएंगे। किसका, 27 का बच्चों, ठीक 27 का। तो इसको आप कई अंक पर दशमलव लगेगा, 6 अंक पर है, कितने 3 अंक, ठीक 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.027, कितना हो जाएगा 0.027। जब कणी में 27 का 0.027 का हम गुणनखंड करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, शाबाश बच्चों शाबाश, 0.3 0.3 0.3, यही कर रहे हैं ना। 3 3 के 9 3 27, 1 2 3 अंक पर दशमलव लग जाए, तो एक जोड़ा में से क्या हो जाए, निकल जाए, तो हमान को उत्तर क्या आ जाए, 0.3। सही है बच्चों। चलिए ठीक है, आगे देखिए बच्चों। 2 प्रश्नों में हम लोग पढ़ें कि पहले वर्गमूल निकालते थे तो उसके बाद क्या निकालते थे, घनमूल। अब इसमें उल्टा दिया है, इसमें क्या दिया है, पहले आप घनमूल निकालिए फिर क्या निकालिए, वर्गमूल। कणी का अर्थ इसका यही है। तो हम लोग देखेंगे 26 21 44 का
घन क्या होगा। तो जो 26, 21, 44 का आप घन देखेंगे तो हम लोगों का घन आ जाएगा 0.64 का एक घन होगा, 64 का घन होगा। देखिए इसका अंदाजा किस तरह लगता है बच्चों, इसको ध्यान दीजिए। आप 4 का गुणा जितने बार करेंगे, 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, तो लास्ट में क्या आया, 4 आया ना, 64 में 4 होता है ना। इस तरह कि इसका वह गुणनखंड खोजिए कि जिसमें लास्ट में घनमूल की जिसमें 4 आए। 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, दूना के 8 आ जाएगा। फिर करिए 3 का 3 तिली के 9, 9 तिली 27, तो इसमें 7 लास्ट में आ रहा है। 4 का करेंगे, 4 चौक को 16 चौक को 64, क्या आ गया आपका, लास्ट में 4 आ गया। अब किसका मान निकलना है, वर्गमूल। 64 का आप लोग वर्गमूल आप लोग को पता होगा कि क्या होगा। 64 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जैसे 8 64, 8 का पढ़ा है 8 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 64, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8 गुणते 0.8। जितने अंक पर दशमलव बच्चों इसको एकदम ध्यान में रखिए, वर्गमूल है तो एक एक अंक का गुणा होगा तो 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं बच्चों। अब इसमें क्या हो जाएगा कि एक जोड़ा इसमें से निकल जाएगा, तो 0.8 इसका क्या आ गया, मान आ गया पूरे सवाल का। देखिए बच्चों अगला सवाल है कि पहले कणी फिर तीसरा मूल्य निकालना है 0.015625 का 15,625 का। तो बच्चों इतना तो ध्यान दीजिएगा कि वर्गमूल या घनमूल लास्ट वाला अंक जो होता है सबसे सटीक तरीका होता है कि पकड़ने के लिए किसका वर्गमूल है या किसका घनमूल है बच्चों। तो 5 का वर्ग भी या 5 का घन भी लास्ट में 5 ही आता है। जैसे 5 5 25, 25 5 125 ना, तो लास्ट में देखेंगे तो इसका 5 का ही गुणांक बनेगा, तो ये 5 के लास्ट में होगा। तो इसका मतलब ये आपका घन है कितने का बच्चों, 25 का। ठीक ठीक ठीक, जवाब आप लोग का सही है। ये 25 का क्या है, 25 का क्या है बच्चों, घन है। 25 का क्या है, घन है। तो 25 का घन हो गया, 0.25 आ गया। जब 0.25 का 3 बार गुणा करेंगे तो 6 अंक पर दशमलव लग के 15,625 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, 0.5 गुणते 0.5, तो हमारा मान क्या आ गया 0.5। कणी बच्चों बहुत आसान है। अगर यहाँ पर चौथा मूल दिया तो 4 हला, 4 का मानक लेंगे। 5वां मूल होगा तो 5 हला गुणनखंड में से एक गुणनखंड निकालेंगे। अगर बच्चों आप लोग को मैथ सीखना है, अगर मैथ में कमज़ोर बच्चे हैं, जो बच्चे कमज़ोर हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और शेयर करिए और चैनल को बार बार नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करिए। अगर एक ज्ञान की बातें हैं, मैथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है बच्चों, इस पे ध्यान देंगे तो आप लोग किसी भी परीक्षा में ऐसा नहीं होगा कि मैथ से आपका कम नंबर आए, सबसे अधिक नंबर मैथ से ही आएगा बच्चों।